Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which one of the following setups can be used to verify Ohm's law? तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो चार हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा सेटअप है जो कि सही तरीके से ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो ये है, यू नो, ओम्स लॉ या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। ये हमारा बेसिक ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे V क्या होता है? दिस इज द वोल्टेज ऑफ द सर्किट। और I क्या होता है? करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, ठीक है। और R क्या हो जाएगा इसका? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो अगर हमारे को ओम्स लॉ को डिफाइन वेरीफाई करना है तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, वो एक रेजिस्टेंस के नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क है, ठीक है। अब अगर इसके अक्रॉस हमारे को वोल्टेज और इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक हमको पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा जो कि इसका वोल्टेज बताएगा हमें। और करंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सीरीज में एक एमीटर लगाना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर is connected in parallel to voltage source and यहाँ पे इसको हम वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स एंड एमीटर इज इन सीरीज, ठीक है। तो अगर अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं तो फर्स्ट वाले केस में हमारा जो वोल्टेज सोर्स है ये हो गया हमारा ई, ठीक है। इसके पैरेलल में हमारे पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि पोटेंशियल बता रहा है, तो ये सही है। और एमीटर हमारे सर्किट के सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये भी सही है। तो दोनों केस हमारे सही है। ऑप्शन बी में देखिए, तो वोल्ट मीटर तो पैरेलल में लगा हुआ है, लेकिन हमारा जो एम मीटर है वो एक पर्टिकुलर ब्रांच के सीरीज में है, ठीक है। ये दो पैरेलल ब्रांचेस है रेजिस्टेंस की, उसके एक ब्रांच में एम मीटर कनेक्टेड है। तो ये जो एम मीटर है ये क्या बताएगा? इस ब्रांच का एक करंट बताएगा, ठीक है। सपोज I1 है, टोटल करंट यहाँ से हमको पता नहीं चलेगा अगर ये I करंट फ्लो कर रहा है, तो इसलिए ये वाला सेटअप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिमिलरली अब जो सी पार्ट है इसमें देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट हो गया तो ये तो डायरेक्ट शॉर्ट की कंडीशन है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सिमिलरली डी में भी सेम यही चीज है, तो ये दोनों ऑप्शंस भी गलत हो गए। और देखिए डी में एक बात ये भी है कि यहाँ पे सीरीज में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो ये भी हमारा गलत कंडीशन होती है। और सी में अगर हम देखें तो हमारा जो एनर्जी सोर्स है उसके पैरेलल मतलब ऐसे लूप में हमारा डायरेक्ट कनेक्टेड है एमीटर, तो ये भी केस हमारा गलत हो गया। तो सिर्फ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो आंसर इज, यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। I hope you understood the question well. Best of luck.